बहुत बड़ी खबर मिल रही है। जंग के बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। मैरीलैंड पार्क में कई बम मिले हैं। लगातार बम मिलने की वजह से वहां हड़कंप मच गया है। पार्क को एहतियातन फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्क को एहतियाती तौर पर बंद किया गया है क्योंकि एक के बाद एक कई बम वहां से बरामद किए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बॉम्ब्स को यहाँ बरामद किया गया। एक नहीं कई बम मिले हैं। क्या मकसद था, किसने यहाँ बम को रखा, प्लांट किया गया, तमाम बड़े सवाल फिलहाल एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इस जंग में अमेरिका के लिए भी चुनौतियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अमेरिका की तस्वीरें, एजेंसीज के तमाम जो गार्ड्स हैं वो पहुंच गए हैं। तो पार्क की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है जहां कई बम बरामद हुए हैं, जिसके बाद एहतियाती तौर पर फिलहाल इसे बंद किया गया है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। तो मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध की ताजा तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि किसी ने भी हमला रोका नहीं है। तो एक तरफ विनाश जारी है और दूसरी तरफ बयानबाजी भी लगातार दिख रही है। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक पर लगातार बम बरस रहे हैं। कोई भी रुकने को तैयार नहीं है, ना तो ईरान और ना ही इजराइल। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। ट्रंप ने यह जरूर कहा कि अगले 5 दिनों तक किसी भी ऊर्जा स्टेशन पर हमला नहीं होगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें बातचीत की बात ट्रंप ने कही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। गैस स्टेशन पर एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। तो लेबनान में गैस स्टेशन को तबाह किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। बहुत बड़ा धमाका यहां पर हुआ। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या तबाह करने की कोशिश है, बहुत बड़ा सवाल। देखिए बड़ी खबर जंग से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक तरफ बातचीत की पेशकश और ट्रंप ने कहा कि हम आगे कोई हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस बात को गलत कहा। ईरान ने इस दावे को गलत बताया है। कहा है कोई बातचीत हम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई समझौता होता भी है तो हमारी शर्तों पर होगा। और लगातार अब तस्वीरें भी देख रहे हैं, किसी ने भी हमला रोका नहीं है। तो ये पहली तस्वीर आप देखिए। लेबनान में इजराइल लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है। 1000 से ज्यादा बम बरसा चुका है। 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। पुल टूट रहे हैं। बिल्डिंगों में तबाही मच रही है और इन सब के बीच गैस प्लांट पर हमले का दावा किया गया है। पूरा हिस्सा आप देखिए किस तरह से धुएं के गुबार में यहाँ तब्दील होता नजर आया है। दूसरी तस्वीर है इजराइल पर ईरान के क्लस्टर बॉम्ब अटैक की। एक मिसाइल को इंटरसेप्ट जरूर किया गया, लेकिन जब वो सब म्यूनिशन में टूटता है, बिखरता है, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है इजराइल। इसका असर लगातार दिख रहा है। और चलिए ये पूरे हालात जो बने हुए हैं उसे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जंग में शामिल देश के नेता किस तरह से जंग के बीच बयान दे रहे हैं, कौन सा बयान सही है कौन सा गलत, इसे समझिए। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान और लेबनान पर लगातार हमले कर रहे हैं हम। ट्रंप कह रहे हैं ईरान सहमत है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं होगा। तो वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि दखल नहीं करने की गारंटी जब तक मिलेगी नहीं तब तक हमारे हमले जारी रहेंगे। इस जंग के बीच कौन सा बयान सही है कौन सा गलत है, क्या ये रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, ये बहुत अहम हो जाता है। ट्रंप के जो दावे हैं उसे ईरान ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी समझौता हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी शर्तों पर मंजूरी नहीं मिलती है, दखल नहीं करने की गारंटी जब तक हमें नहीं दी जाती तब तक ये हमले जो हैं वो लगातार जारी रहेंगे। इस बीच जंग की ये 100 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो महायुद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान कुछ और है, अमेरिका की स्ट्राइक कुछ और तस्वीर बयां कर रही है। और इजराइल ने भी कह दिया कि हम अपनी रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, चाहे वो ईरान के खिलाफ हो या लेबनान के खिलाफ। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे के तहत जंग 25वें दिन भी अपने लगातार बर्बादी के मंजर को दिखा रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही लगातार दिख रही है।